Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल। हरिनाम संकीर्तन की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक स्टोर से भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रपाद की इसकोन फौंडराचार्य यूनिटी फौंडराचार्य श्री बुद्धपूर्ण जगत प्रपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजक स्टोर से सिद्धांत से श्री गोस्वामी महाराज श्री प्रपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री गोपाल भट्टदास रघुनाथ श्री गोस्वामी प्रभु की नमस्कार श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद से अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की ब्रजभूमि श्री वृंदावन धाम की स्वतंत्र क्षेत्र श्री जगन्नाथ धाम की नवदीप मायापुर धाम की गंगा मई यमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की गौर कर प्रेम धन श्री हरिनाम संकीर्तन की समवेत गौर भक्तवृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि और ग्लोरी शुद्ध सम्मिलित होगी हरि और ग्लोरी शुद्ध सम्मिलित होगी और ग्लोरी शुद्ध सम्मिलित होगी और ग्लोरी शुद्ध गुरु से गौरांग और ग्लोरी शुद्ध प्रपाद की पहला वैसाख की हैप्पी न्यू ईयर शुभ नव वर्ष। आप लोग मनाते कि नहीं? आज बंगाली लोग तो सब लोग मना रहे हैं। आज मंदिर में बहुत सारे भक्त आए थे सुबह मंगल आरती में और दर्शनार्थी में। बंगालियों के लिए आज न्यू ईयर है, हम लोग के लिए प्रत्येक दिन न्यू ईयर है, एवरीडे न्यू ईयर। 1:13:47 श्रीमद् भागवतम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय 13 के श्लोक संख्या 47 पर चर्चा करेंगे। अध्याय का शीर्षक है धृतराष्ट्र द्वारा गृह त्याग। श्लोक संख्या 47 मेरे पीछे दोहराइए। अहस्तानि सहस्तानां आपादानि चतुष्पदां फल्गुनी तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम् अहस्तानि सहस्तानां आपदानि चतुष्पदां फल्गुनी तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम् अहस्तानि सहस्तानां आपदानि चतुष्पदां फल्गुनी तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम्। क्या दोहराइए। सहस्तानि सहस्तानां सहस्तानि सहस्तानां आपदानि चतुष्पदां फल्गुनी तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनं माता जी
सहस्राणां सहस्राणि चतुष्पदाम् शब्दार्थ अहस्तानी हाथ विहीनों के, सहस्तानां हाथ वालों के, अपदानी पैर विहीनों का, चतुष्पदाम चार पैर वालों का, फल्गुनी निर्बल, तत्र वहाँ, महताम शक्तिमानों को, जीवः जीव, जीवस्य जीव का, जीवनम जीवन निर्वाह गुजारा। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रपाद के द्वारा। श्रील प्रपाद की अनुवाद। जो बिना हाथ वाले हैं वे हाथ वालों के शिकार हैं, जो पाँवों से विहीन हैं वे चौपायों के शिकार हैं। निर्बल सबल के भोज्य है और सामान्य नियम यह है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है। मेरे पीछे दोहराइए। जो बिना हाथ वाले हैं वे हाथ वालों के शिकार हैं, जो पाँवों से विहीन हैं वो चौपायों के शिकार हैं। निर्बल सबल के भोज्य है और सामान्य नियम यह है कि एक जीव दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है। तात्पर्य अस्तित्व बनाए रखने हेतु जीवन संघर्ष का नियम श्री भगवान की परम इच्छा से है और कितनी भी योजनाओं द्वारा किसी के लिए भी इससे छुटकारा पाना संभव नहीं है। जो जीव इस संसार में परम पुरुष की इच्छा के विपरीत आए हैं वे माया शक्ति नामक उच्चतर शक्ति के अधीन रहते हैं, जो श्री भगवान द्वारा नियुक्त होती है। यह देवी माया बद्ध जीवों को 3 प्रकार के तापों से सताती रहती है, जिनमें से एक की व्याख्या इस श्लोक में हुई है। निर्बल सबल का आहार है। कोई भी अपने से अधिक सबल के हमले से अपनी रक्षा नहीं कर सकता और श्री भगवान की इच्छा से निर्बल सबल तथा सर्वाधिक सबल ये 3 कोटियां बनी हुई हैं। यदि बाघ निर्बल पशु को, जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है, खा जाता है तो इसमें शोक करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह तो परमेश्वर का नियम है। यद्यपि नियम यह कहता है कि मनुष्य को किसी अन्य के जीवन पर जीवन निर्वाह करना होता है, लेकिन सद्भाव का नियम भी है, क्योंकि मनुष्य को शास्त्रों के नियमों का पालन करना होता है। अन्य जीवधारियों द्वारा ऐसा करना संभव नहीं होता। मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आया है, इसलिए उसे श्री भगवान को अर्पित किए बिना कोई भी वस्तु नहीं खानी है। श्री भगवान अपने भक्तों से साग, फल, पत्ती तथा अन्न के बने विविध व्यंजन स्वीकार करते हैं। अतएव फल, पत्ती तथा दूध के विविध पकवान श्री भगवान को अर्पित किए जा सकते हैं और जब श्री भगवान इन्हें पा लें तो भक्त इस प्रसाद को ग्रहण कर सकता है, जिससे जीवन संघर्ष के समस्त क्लेश क्रमशः दूर हो जाएंगे। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 9.26 में हुई है। जो मनुष्य पशुओं का भक्षण करने के आदि हो गए हैं वे भी सीधे श्री भगवान को भोज्य पदार्थ न अर्पित कर धार्मिक अनुष्ठानों की कुछ दशाओं में श्री भगवान के किसी दूत को अर्पित कर सकते हैं। शास्त्रों का आदेश मांस भक्षकों को प्रोत्साहित करना नहीं, अपितु नियमों के द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाना है। जीव अपने से अधिक सबल अन्य जीव का भक्ष्य होता है। किसी को किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन निर्वाह के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्वत्र ही जीव है और कहीं पर भोजन के अभाव में एक भी जीव भूखों नहीं मरता। महाराज युधिष्ठिर को श्री नारद मुनि उपदेश देते हैं कि भोजन के अभाव में अपने चाचाओं के कष्ट भोगने की चिंता न करें, क्योंकि वे जंगलों में उपलब्ध शाकों को श्री भगवान के प्रसाद के रूप में प्राप्त करके जीवित रह सकते हैं और इस प्रकार मोक्ष मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। सबल द्वारा दुर्बल का शोषण प्राकृतिक अस्तित्व का नियम है। जीवों के विभिन्न साम्राज्यों में निर्बल को निगल जाने का सदैव प्रयास होता रहता है। भौतिक परिस्थितियों में
किसी कृत्रिम साधन से इस प्रवृत्ति को रोके जाने की कोई संभावना नहीं है। इसे मनुष्य के आध्यात्मिक भाव को आध्यात्मिक नियमों के द्वारा अभ्यास द्वारा जगाकर ही रोका जा सकता है। किंतु आध्यात्मिक विधि विधान एक और मनुष्य को निर्बल पशुओं का वध करने तथा दूसरी ओर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की शिक्षा नहीं देता। यदि मनुष्य पशुओं को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की अनुमति नहीं देता तो फिर वह किस प्रकार मानव समाज में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की उम्मीद कर सकता है। अतएव अंधे नेताओं को चाहिए कि वे परम पुरुष को जानें और तब ईश्वर की राजसत्ता को लागू करने का प्रयास करें। विश्व के जन समुदाय के मन में इस चेतना को जगाए बिना ईश्वर का राज्य या राम राज्य असंभव है। यहीं पर तात्पर्य समाप्त होता है। श्रील प्रभुपाद की ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ पर उपस्थित सभी वरिष्ठ वैष्णवों के चरणों में प्रणाम करना चाहता हूँ कि आप सभी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं इस श्लोक पर कुछ चर्चा कर सकूँ। ऐसे तो मेरी कोई योग्यता नहीं है श्रीमद् भागवतम पर चर्चा करने की। ऐसे श्रीमद् भागवतम में कहा जाता है अमलम पुराणम। यह निर्मल ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है, जो केवल शुद्ध भक्तों के द्वारा ही आनंद लिया जा सकता है इस ग्रंथ का। तो मेरी कोई योग्यता नहीं है, फिर भी राधापति बंसीधारी प्रभु जी ने मुझे आदेश दे दिया है। वो हमारे फेस्टिवल कमेटी के चेयरमैन हैं, तो अगर उनके आदेश न माने तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इसीलिए डर करके मैंने बोल दिया ठीक है प्रभु, मैं एक छोटा सा बालक में क्या आप लोगों के सामने क्लास दूँ। तो मैं कुछ कोशिश करूँगा इस पर चर्चा करने की। अगर कुछ भूल त्रुटि हो जाए तो मुझे क्षमा कीजिए। तो ये जो प्रसंग चल रहा है, धृतराष्ट्र घर का परित्याग करते हैं। जब हम धृतराष्ट्र की कहानी सुनते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है कि खराब लगता है? कोई कुछ कमेंट करना चाहेंगे? जब ये धृतराष्ट्र के घर छोड़ने की कहानी सुनते हैं तो कैसा लगता है? आपको कैसा लगता है गुरु जी? क्यों अच्छा लगता है? इसलिए कारण ही महाभारत हुआ। अब वो जा रहा है तो कम से कम घर का कलेश जा रहा है। अच्छा, प्रभु जी कह रहे हैं कि उसी के कारण महाभारत हुआ था। तो अभी वो घर से जा रहा है तो मतलब घर का बहुत बड़ा क्लेश जो है जा रहा है। अरे भाई, घर में तो कुछ बचा ही नहीं है, अभी सारे तो कौरव के सारे लोग मारे गए हैं, घर में तो कुछ है ही नहीं, वही एक लास्ट बचा हुआ है धृतराष्ट्र, तो वो भी जा रहा है अभी, है ना। तो ये अच्छी बात है कि उसी के कारण से महाभारत हुआ था। और कोई कुछ उसमें ऐड करना चाहते हैं? धृतराष्ट्र घर परित्याग कर रहा है, ये आपको अच्छा लग रहा है या खराब लग रहा है? और अच्छा लग रहा है तो क्यों लग रहा है? खराब लग रहा है तो क्यों लग रहा है? ऐसा
कोई कुछ ऐड करना चाहते, कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ यस बताइए। हाँ हाँ, भगवत धाम की प्राप्ति। वो गोकुल धाम जाने की तैयारी करेगा। बहुत अच्छा, धन्यवाद। एक बार प्रोजेक्ट को ताली बजा दे सकते हैं। प्रभु ने बहुत अच्छे से ग्रंथ को पढ़ा है, इसलिए वो सटीक जवाब दिए। तो कई बार हमारे जीवन में खास करके जो रिनाउंस्ड ऑर्डर के जो लोग होते हैं, यानी कि मेरे जैसे सोकल ब्रह्मचारी, जो ब्रह्मचारी बनने के प्रयास कर रहे हैं, या सन्यासी जो होते हैं, उनके लिए ये जो प्रसंग है ये बहुत ही आनंददायक है। ये जो सन्यास आश्रम है, इसमें सब कुछ परित्याग करना है। घर गृहस्थी, रिश्ते नाते, धन, शोहरत, बैंक बैलेंस और जितने भी सो कॉल्ड कंफर्ट्स हैं आपके जीवन में, सबको परित्याग करना है। और यहाँ पर बेस्ट एग्जाम्पल दिखाई देता है धृतराष्ट्र का, कि वो कैसे एक शुद्ध भक्त की कृपा से सब कुछ छोड़ पाने में संभव हो पाता है। ये हम में से कितनों के जीवन में यह संभव है कि हम एक क्षण में सब कुछ छोड़ के वृंदावन चले जाएं या हिमालय की ओर चले जाएं? यह संभव होता ही नहीं है पूरे जीवन में। जस्ट कल्पना ही करते रहते हैं हम पूरे जीवन की, कभी काश एक दिन ऐसा समय आएगा कि मैं सब कुछ छोड़ पाऊंगा। छोड़ पाऊंगा इसलिए नहीं कि मैं जीवन से बहुत तंग आ गया हूं, इसलिए नहीं कि मेरे रिश्तेदार, मेरे बेटे पोते मुझे बहुत सताते हैं, मेरी इज्जत नहीं करते। घर गृहस्थी को छोड़ने का यह कारण यदि है, मतलब प्रॉब्लम मेरे अंदर है। घर गृहस्थी छोड़ने का कारण यह होना चाहिए क्योंकि यह शास्त्र का नियम है, क्योंकि भगवान यह रास्ता बताते हैं। 50 वर्ष की आयु में वन को जाना है। क्यों वन को जाना है? एक हायर कॉज है। जो हम घर गृहस्थी चला रहे हैं इतने सारे सालों से, वो कोई और भी चला सकता है, लेकिन मेरी जो अभी स्थिति है वो किसी और ऊंचे उद्देश्य को पाने के लिए है। इसीलिए यह मेरे लिए जरूरी है कि मैं इस घर का परित्याग करूं। तो यह ज्यादा अच्छा है कि कोई अगर घर को परित्याग करके भगवान की खोज में वन में जा पाता है। यह हम में से कितनों के जीवन में पॉसिबल है? रेयर, हार्डली। मैं एक समय सोचा करता था, जब कॉलेज में पढ़ाई करने से पहले ही, कि एक बार कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो जाए, उसके बाद कुछ तो कुछ नौकरी मिल जाएगा अच्छा सा। कॉलेज में आने का भी एक रीजन ये था कि ऐसे तो अच्छा से, अगर अच्छा डिग्री नहीं होगा तो अच्छा जॉब नहीं मिलेगा, अच्छा जॉब नहीं मिलेगा तो कम समय में ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते हैं। तो इसलिए कम समय में ज्यादा पैसा कमाने के लिए बड़ा जॉब चाहिए, बड़े कॉलेज में जाना होगा, बड़ी कंपनी में जाना होगा। और जैसे ही कुछ 3-4 सालों में अच्छा खासा पैसा कमा लेंगे, घर में दे देंगे, उसके बाद छोड़ो घर द्वार, चलो हरिद्वार। यही सोचा करते थे। आप लोग कई लोग टीवी सीरियल्स वगैरह में देखते होंगे कि कैसे हिमालय में है ना संत महात्मा लोग तपस्या करते हैं और कितना उनका सात्विक जीवन होता है। और हम कहाँ फंस गए? सब्जी का रेट क्या है, आटा का रेट क्या है, कैसे घर चलेगा, बच्चे की पढ़ाई कैसे होगी, बीमार पड़ गए हैं, फेस्टिवल आ रहा है, रिलेटिव्स आ रहे हैं, उनका वेलकम करना है। इन सारी चीजों में ही पूरा जीवन ही व्यस्त हो जाता है और कहाँ समय मिलता है धृतराष्ट्र की तरफ ध्यान भी देने का। कई बार तो ऐसा होता है कि धृतराष्ट्र का नाम सुनते ही, मतलब इस प्रसंग में धृतराष्ट्र का नाम सुनते ही डर लगने लगता है कि मुझे भी छोड़ना होगा क्या। मैंने भी बहुत सारे अनैतिक कार्य किए हैं जीवन के पिछले भाग में। कहीं कोई विदुर मेरे भी तो पास नहीं आने वाला है, आ गया तो मेरा क्या होगा, मुझे मेरा भी सब कुछ छूट जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं कैसे छोड़ सकता हूँ अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को? हालांकि धृतराष्ट्र अपनी पत्नी को भी साथ में लेकर गया था, लेकिन वो कुछ अलग ही उद्देश्य से गया था। हम जैसे ब्रह्मचारियों के भी जीवन में सन्यास केवल नाम मात्र का है, करना सब कुछ पड़ता है। वही मैनेजमेंट, वही मनी डीलिंग्स, वही लोगों के साथ मिलना जुलना, सब कुछ। तो फिर अंतर कहाँ रहा?
हम भी कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि हे भगवान, घर किस लिए छोड़े थे हम, अगर यही सब करना था तो। लेकिन इसमें बहुत बड़ा भेद है जो श्रील प्रभुपाद हमको सिखाते हैं अपने शास्त्र से। जो चैतन्य महाप्रभु का जो सिद्धांत है वो यही है। तो एक तरफ बाहर के लोग ये सब सोचा करते हैं कि कैसे एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे सब कुछ छोड़ के मुक्ति मिलेगा मुझे इस संसार से। उनका जो मुक्ति की आकांक्षा है वो केवल इस कारण से है क्योंकि वो इस जगत से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कृष्ण की ओर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए क्योंकि उन्होंने कभी कृष्ण की पूजा नहीं की, क्योंकि उन्होंने कभी अपने मुख से कृष्ण का नाम नहीं लिया, इसीलिए वो भयभीत हैं, परेशान हैं और जीवन के अंतिम अवस्था में व्याकुल है पूरी तरह से, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया है कि पूरा जीवन चला गया लेकिन मैंने कुछ हासिल नहीं किया अभी तक। हासिल किसने किया? इतने बड़े घर मकान बनाए, इतने पैसे इकट्ठा किए, इतने सारे रिश्ते नाते आपके हो गए, बेटे हो गए, पोते हो गए, परपोते हो गए, है ना, इतना अच्छा सब कुछ हासिल किया। आप कह रहे हैं कुछ नहीं हासिल किया, ऐसा क्यों? ऐसा कैसे? क्योंकि सच्चाई यही है कि इस जीवन के प्रारंभ में न तो कुछ लेकर आए थे और अंत में न तो कुछ लेकर जाने ही वाले हैं। सब कुछ यहीं पर धरा का धरा रह जाएगा। तो क्या ऐसा चीज है जो हम अपने साथ लेकर के जा सकते हैं? वो चीज को कभी हमने हासिल करने की कोशिश नहीं की। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है और यही सोच सोच करके वह बूढ़ा व्यक्ति जीवन के अंतिम अवस्था में तड़पता रहता है। जीवन के अंतिम अवस्था में व्यथा का कुछ अगर सही कारण है तो वह यही है, क्योंकि उसको यह ग्लानि होती है अंदर से कि मैंने परमार्थ को पाने के लिए जीवन में कभी एक क्षण भी नहीं लगाया और उसको लगता है मैंने पूरा अपना जीवन बर्बाद कर दिया। वही धृतराष्ट्र की स्थिति अभी। धृतराष्ट्र का कितना बड़ा दुर्भाग्य था, सोचिए कि स्वयं भगवान उसके सामने खड़े हैं और वह कितना उसका मति भ्रष्ट है कि वह भगवान को नहीं पहचान सका पूरे जीवन में। हमें यह प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे जीवन में कभी ऐसी नौबत ना आए कि हम भगवान को ना पहचान सकें। तो कई बार इस संन्यास या वैराग्य की बात से लोग घबरा जाते हैं, क्योंकि वैराग्य का जो डेफिनेशन लोगों को पता है या जो लोग मानते हैं वह गलत है। लोग सोचते हैं कि वैराग्य का मतलब है सब कुछ छोड़ देना। अगर सब कुछ छोड़ दिए तो खाना पीना कैसे मिलेगा, जिंदा कैसे रहेंगे? अगर कुछ बीमारी हो गया तो फिर कैसे क्या होगा? मेरे को देखने वाला कौन रहेगा? अगर घर में हूं तो एटलीस्ट मेरे बच्चे तो हैं। अरे सबको नहीं सुनता, कोई तो सुनता है। मेरे बच्चे ना सुने तो एक नौकरानी रखा हुआ हूं मैं, एटलीस्ट वो मेरी बात सुनेगा क्योंकि मैं उसे वेतन देता हूं। तो हम इस बात पर चिंता कर ही नहीं पाते हैं कि इस जीवन जो कि हम जी रहे हैं इससे परे भी एक जीवन है जिसमें परम आनंद की अनुभूति होती है। तो फिर अधिकांश जो प्रतिशत है जनसंख्या की वह इसी तरह माया में फंसी हुई है और यह सबके लिए संभव ही नहीं है। कलियुग में वैराग्य या संन्यास वर्जित किया गया है। सतयुग में संन्यास लेकर के लोग तपस्या करने के लिए हिमालय पर जाते थे, त्रेता युग में जाते थे, द्वापर युग, लेकिन कलियुग में तो इसको एकदम से ही वर्जित किया गया है। तो फिर अगर शास्त्रों में कलियुग के लिए संन्यास वर्जित है तो फिर हम ऐसा वस्त्र क्यों धारण कर रहे हैं? और संन्यास का सही अर्थ क्या है? और हम गृहस्थ जीवन में रह करके भी संन्यास को कैसे पालन कर सकते हैं, यह जानने की आवश्यकता है। और यही शिक्षा हमें श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु प्रदान कर रहे हैं गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में। उसको क्या कहा जाता है? युक्त वैराग्य। केवल वैराग्य नहीं, क्या कहा गया है? युक्त वैराग्य। जो कुछ भी चीजें हमारे पास हैं अगर वो सारी चीजें हम कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो वह पूर्ण वैराग्य कहलाएगा। और अगर हम उसको अपने भोग के लिए उपयोग में लाते हैं तो वह सेंस ग्रेटिफिकेशन या इंद्रिय तृप्ति कहलाएगा। आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेरणा। जब हम अपने इंद्रियों की तृप्ति के लिए विषय वस्तुओं को भोग करना चाहते हैं तो वही
हमारे दुख का कारण है और वही पतन का कारण है, जो अभी धृतराष्ट्र की स्थिति आज तक थी। और जब हम वही सारी चीजें कृष्ण की सेवा में लगाते हैं तो वही हमारे उद्धार का मार्ग बन जाता है। तो यही इतना ही अंतर है। प्रपाद एग्जाम्पल देते हैं, या माइक्रोफोन, सेम एग्जाम्पल देते हैं कि इस माइक्रोफोन का यूज हम दो तरीके से कर सकते हैं। इसी माइक्रोफोन से सिनेमा सॉन्ग जो है लाउड स्पीकर में जोर जोर से गाने के लिए भी किया जा सकता है यूज। तो जब इस तरह के कार्य के लिए इसी माइक्रोफोन का यूज किया जाता है तब वह इंद्र तृप्ति कहलाएगा और वह हमारे पतन का कारण बनेगा। लेकिन वही जड़ पदार्थ जो पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, हमारा जो भौतिक शरीर है यह भी पंच तत्वों से मिलकर बना है, और जो सूक्ष्म शरीर है वो है मन, बुद्धि और अहंकार। यह भौतिक है। आध्यात्म क्या है? वह हमारी आत्मा है। तो दोनों में भेद है। तो हमें आत्मा के खोज के लिए, परमात्मा के खोज के लिए प्रयास करना है। इस भौतिक जगत के भौतिक पदार्थों में संलग्न नहीं होना है, यानी कि जो पंच तत्वों से मिलकर बना है उनसे आसक्त नहीं होना है। लेकिन प्रबाद कर रहे हैं कि इस माइक्रोफोन का भी यूज किया जा सकता है भगवान की प्रसन्नता के लिए। जब इसी माइक्रोफोन से भगवत कथा किया जाएगा या हरे कृष्ण महामंत्र उच्चारण किया जाएगा, तब यही माइक्रोफोन हमारे भगवान की सेवा में उपयोग में लाया जा रहा है और वही हमारे उद्धार का मार्ग बनेगा। तो यह भेद है जो मायावादी लोग संन्यास का डिफिनेशन बताते हैं और जो हम भक्ति योग में संन्यास का डिफिनेशन या उसका वर्णन करते हैं। तो संन्यास का अर्थ क्या हुआ? संन्यास का अर्थ यही है कि सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाना। क्योंकि सभी चीजें कृष्ण से ही आई हैं। या हरियाली या हवा या पेड़ पौधे, भूमि, आकाश, अग्नि, सब कुछ कृष्ण के द्वारा दिया हुआ है, सब कुछ भगवान के द्वारा दिया हुआ है। कोई बहुत बड़ा करोड़पति या अरबपति ही क्यों ना हो, वह हवा के बिना जिंदा नहीं रह सकता और यह नहीं कह सकता कि हवा तो मैंने बनाई है। तो इसलिए जब सब कुछ कृष्ण के द्वारा दिया गया है तो वही सारी चीजें कृष्ण की सेवा में जब लगाई जाती हैं तो वह हमारे उन्नति का कारण बनता है। तो अभी प्रश्न उठता है कि जब सारी चीजें कृष्ण के द्वारा दी गई है तो इसमें मेरा क्या कंट्रीब्यूशन हुआ कृष्ण की सेवा में? यही अहंकार है। जब व्यक्ति यह समझता है कि मैं कुछ कर सकता हूं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, यही अहंकार है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, सब कुछ भगवान का है, मैं भगवान को कुछ नहीं दे सकता। लेकिन जब एक छोटा बच्चा पिताजी के ही पर्स से पैसा लेकर के पिताजी के लिए ही एक गुलदस्ता ला करके देता है तो पिताजी प्रसन्न होते कि नहीं होते? वही चीज भगवान के साथ भी है। जब भगवान की ही दी हुई चीजों को हम भगवान की सेवा में लगाते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। कितना सरल एग्जाम्पल देते हैं श्रील प्रभुपाद, माइक्रोफोन और वो बच्चे का उदाहरण, जबकि बच्चा अपने पिताजी से ही पैसा लेकर के पिताजी के लिए एक आइसक्रीम लेकर के आता है या एक गुलदस्ता लेकर के आता है। तो भगवान भी सरल है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम कलकत्ता जैसे महानगर में रहते रहते हमारा मन और बुद्धि जो है कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। तो जो भक्ति है वह सरल लोगों के लिए सरल है और जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लोग हैं उनके लिए ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। इसलिए जरूरत यह है कि हम अपने पहले मन को सरल बनाएं, विचार को सरल बनाएं। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यमे भक्त्या प्रयच्छति। कुछ नहीं चाहिए उनको, केवल एक तुलसी का पत्ता चाहिए, केवल थोड़ा सा गंगा का जल चाहिए, एक फूल, एक पत्ती, एक फल कहीं भी पाया जा सकता है। हम लोग बड़े बड़े फैक्ट्रियां बनाते हैं लेकिन 2-4 पेड़ नहीं लगाएंगे फूलों का और फलों का। यह है इस हमारा एडवांसमेंट। सब टॉपिक से ही रिलेटेड है जो यहाँ चर्चा की गई। मैं बचपन में ही सोचा करता था कि एटलीस्ट एक पेड़ लगाऊंगा, आम का पेड़ या अमरूद का पेड़ या कटहल का पेड़। क्यों? सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट वही है। अगर सब सही में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति कोई है तो वो अपने जमीन पर 20 फल के पेड़ लगाएगा, क्योंकि 20 साल के बाद वही फल के पेड़ों से इतने सारे फल आएंगे कि उसको काम करने की आवश्यकता नहीं है। और अगर एक शीशम का पेड़ लगा दिया तो उसको बड़ा होने के बाद उसका कीमत 20 लाख 50 लाख तक का होता है। और हम लोग झूठ मूठ का छोटी मोटी नौकरियां करके जीवन परेशान करे रहते हैं। भगवान सब कुछ बताए हैं उपाय, लेकिन हम उसको मानने को तैयार नहीं है। सादा जीवन उच्च विचार। और धृतराष्ट्र यही सब करते करते अपने सारे बेटों को गवाया और खुद का भी अभी जीवन सर्वनाश करने पर तुला हुआ है। विदुर ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी
कि यह कलंक दुर्योधन पहले इसको हटाओ अपने घर से, अदर अन्यथा यह पूरे तुम्हारे वंश को सर्वनाश करेगा। लेकिन धृतराष्ट्र सुना नहीं। यही हमारे जीवन में भी होता है। युवावस्था में भक्तिनाथ ठाकुर एक सॉन्ग में गाते हैं ना, युवावस्था में तरुणी आसक्त। गृहस्थ जीवन में हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक है गृहस्थ जीवन और एक है गृहमेधी जीवन। हमें गृहमेधी नहीं बनना चाहिए, गृहस्थ बनना चाहिए। गृहस्थ भी एक आश्रम है, लेकिन धृतराष्ट्र नहीं था वैसा। सब कुछ मालूम होते भी सब कुछ आंखों से देखते हुए भी वह अपने पुत्र से इतना आसक्त था। यही आसक्ति नरक में जाने का कारण बनता है। यह आसक्ति बहुत ही खतरनाक है। इतनी ही आसक्ति अगर कृष्ण के प्रति हो जाए, इसका रंच मात्र भी आसक्ति अगर कृष्ण के प्रति हो जाए तो हमारा उद्धार हो जाएगा। आप लोग लवंग ठाकुर की कहानी जानते हैं? वह एक वैश्या से इतना अधिक आसक्त हो गया, चिंतामणि। और वही चिंतामणि कहती कि तुम मेरे से इतने आसक्त हो, इतना आसक्त वो था कि घनघोर बारिश के और आंधी तूफान से भरी हुई रात में एक लाश को नाव समझकर नदी पार कर देता है, और एक सांप को रस्सी पकड़े समझ करके वो पेड़ पर चढ़ जाता है, और वो खिड़की से पार करके अपने उस वैश्या से मिलने के लिए जाता है, चिंतामणि से मिलने के लिए। और वही वो शिक्षा देती है कि जितना आसक्ति तुम्हारा मेरे प्रति है, उसका 1% भी 1% भी आसक्ति अगर तुम्हारे तुम्हारे मन में कृष्ण के लिए हो जाए तो तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। और यही वैराग्य उसके जीवन में अचानक से पैदा हो जाता है कि देखो मैं इतना आसक्त हूं इसके प्रति, और यह वैश्या मुझे किस तरह का ज्ञान दे रही है। तो असली में वो वैश्या नहीं थी, उसका विचार इतना उच्च था। तो बिल्वानंद ठाकुर अपने ग्रंथ में अपने प्रथम गुरु उसी को बनाते हैं, उस चिंतामणि को। और फिर क्या होता है आप लोग सभी जानते हैं। इतना वैराग्य आता है उसके जीवन में कि वह उन आंखों को, जिन आंखों के कारण वह इतनी बार उस माया में फंसा, उन आंखों को ही त्याग कर देता है। तो लेकिन हमें यह समझना पड़ेगा कि ये आंखें असली आंखें नहीं हैं। भगवान उनको दिव्य आंखें प्रदान करते हैं, जिससे वो निरंतर भगवान को दर्शन करता है, निरंतर। और केवल उन आंखों दिव्य नेत्रों से दर्शन ही नहीं करता, बल्कि भगवान प्रतिदिन उससे मिलने के लिए आते हैं और उससे सेवाएं लेते हैं। तो जिन आंखों पर हम विश्वास करते हैं, जिन कानों पर हम विश्वास करते हैं, वही पंचेंद्रियां हमको नरक की ओर लेके जाती हैं। वास्तविक सच्चाई यह है कि हमें दिव्य नेत्र चाहिए जो गुरु हमें प्रदान करते हैं। चक्षुदान दिलो जई जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित। तो जो दिव्य नेत्र हैं वो गुरु प्रदान करते हैं। तो धृतराष्ट्र के लिए भी कौन गुरु था? विदुर। इस तरह विदुर की तरह एक शुद्ध भक्त का हमारे जीवन में आना बहुत ही आवश्यक है। अगर हम अंत अवस्था तक भी किसी शुद्ध वैष्णव के चरणों में जीवन को समर्पित नहीं किए तो यह बहुत ही हमारे लिए दुर्भाग्य है। और हमारा अगला जीवन क्या होगा इसमें रिस्क है बहुत। कई बार हम भक्ति भी जो करते हैं, भक्ति भी, मैं भी भक्त हूँ, मैं भी इनिशिएटेड डिवोटी हूँ, मेरी भी दीक्षा हो गई है, मैं भी कंठी माला पहनता हूँ, मैं भी तिलक लगाता हूँ, मैं भी फेस्टिवल्स मनाता हूँ, मैं भी 16 माला जप कर रहा हूँ, और मैं भी एकादशी व्रत पालन करता हूँ। लेकिन मैं कैसे 16 माला जप करता हूँ यह जानना और इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज एक उदाहरण देते हैं कि समुद्र के सतह पर बहुत सारी मछलियां तैरती रहती हैं, और ऊपर एक गिद्ध मंडराता रहता है, उसको भोजन चाहिए। जीवो जीवस्य जीवनम, एक अधिक शक्तिशाली जीव कम शक्तिशाली जीव को अपना भोजन बनाता है। तो वह गिद्ध समुद्र के ऊपर मंडराता रहता है आसमान पर, और आप लोग जानते हैं कि गिद्ध का जो दृष्टि है वो बहुत दूर तक देख सकता है। इसका उदाहरण हम लोग रामायण में देखते हैं। संपाति, वो समुद्र के इस पार से ही वो देख पाता है कि समुद्र के उस पार लंका के अशोक वाटिका में कौन बैठी हुई है? सीता।
तो वो गिद्ध का दृष्टि बहुत तेज होता है, तो वह जस्ट वो केवल इस क्षण का इंतजार करता है कि कब कोई मछली जल के सतह पर आए, और जैसे ही कोई मछली तैरते हुए, उस मछली को क्या पता कि मेरे जीवन में अभी कितना बड़ा अंधकार आने वाला है, वह तो आनंद से विहार करता रहता है पूरे समुद्र में। उसी तरह हम भी इस जीवन में 2 पैसे का है यह शरीर, 2 पैसा नहीं, राधेश्याम प्रभु एग्जाम्पल देते हैं 99 रुपीज। इसको इतना बहुमूल्य समझ बैठते हैं और इसमें इतना आनंद का भोग करते हैं कि कब वो गिद्ध आ जाएगा हमारे जीवन में, इसका कोई विचार भी नहीं करते। और वो मछली तैरते तैरते आनंद पूर्वक अपने सहचरों के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपने नाती पोते पत्नी के साथ जो है समुद्र पे विहार कर रहा है, और इतना निर्भयता से कि सतह पर वो ऊपर का भी आनंद ले रहा है और नीचे का भी आनंद ले रहा है। और अचानक से गिद्ध आता है और उसको पकड़ के ले जाता है, और सारे उसके रिश्ते नाते के लोग रोते रहते हैं, तड़पते रहते हैं कि कहाँ गया हमारा मालिक। यह सब कुछ हमारे जीवन में भी आ सकता है, एक दिन आएगा ही आएगा, आ सकता क्या है, यह निश्चित है, यही होने वाला है। तो क्यों ऐसा, और जब ऐसा होता है, जब कोई गिद्ध उठा के ले जाता है हमारे किसी एक व्यक्ति को, तो हम परेशान हो जाते हैं, रोने लगते हैं। जीवन में लगता है कि बहुत बड़ा भयंकर तूफान आ गया है, अब इस तूफान को कोई नहीं रोक सकता है, हमारा जीवन बर्बाद हो गया है। ऐसी नौबत ही क्यों आए कि कोई गिद्ध हमारे किसी व्यक्ति को या हमें उठा करके ले जाए, ऐसा नौबत ही नहीं आना चाहिए। अगर वो मछली समुद्र के सतह पर तैरने के बजाय समुद्र के नीचे तल पर यदि वो तैरती, तो क्या कोई गिद्ध उसे उठा के ले जा पाता क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि गिद्ध भी समुद्र के नीचे नहीं जा सकता। उसी तरह अगर हम अपने जीवन में अंतरात्मा की तरफ देखें, बहिर्मुखी हुए बिना, तब बड़े से बड़े आंधी तूफान जैसे परेशानियां भी हमें आहत नहीं कर सकती। यही एक साधु का लक्षण है। ताम स्थिति छस्व भारतः, सुख दुख जाड़ा गर्मी मान अपमान सब जगह जो समभाव बनाए रखता है, वही एक योगी का लक्षण है, जो विदुर के द्वारा हमें, विदुर के अपने निजी जीवन से हमको समझने को मिलता है। विदुर को देखिए कोई परेशानी नहीं था, विदुर भी 3 भाइयों में से एक भाई था, है ना, धृतराष्ट्र का ही भाई था, लेकिन वह समभाव बनाए रख सका, जबकि इतने सारे उसके भी रिलेटिव्स मर गए। क्यों? क्योंकि वह अपने मन को हमेशा कृष्ण के चरणों में लगाए हुए था, इसीलिए। उसी तरह जब हम समुद्र के तलहटी पर तैरेंगे, गोते लगाएंगे, वह कैसे हो सकता है? अंतर्मुखी कैसे होंगे? कृष्ण भक्ति को अपना करके। जब हम इस तरह के जीवन यापन करेंगे, तब बाहर के समाज में, बाहर की दुनिया में कितनी सारी परेशानियां हो रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं, वह हमें परेशान नहीं कर सकती। यही संन्यास है, यही वैराग्य है। हमें घर छोड़ करके जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, जो श्रील प्रभुपाद हमें शिक्षा दे रहे हैं। हम घर को ही मंदिर बना सकते हैं। युक्त वैराग्य यही है। आखिर विदुर ने क्यों कहा धृतराष्ट्र को घर छोड़ करके जाने के लिए? विदुर भी ये शिक्षा दे सकते थे युक्त वैराग्य का ना। क्यों कहा घर छोड़ के जाने के लिए? धृतराष्ट्र को क्यों कहा ऐसे? मतलब ऐसा स्टेटमेंट बोला ना कि मतलब धिक्कार आएगा ऐसा, मतलब मान लो कोई नरसिंह जैसे हिरण्यकशिपु का ऑपरेशन किए थे ना, वैसे ही जिंदे में कोई यदि कर दे तो ऐसा मतलब ऐसा स्टेटमेंट, कोई आपका ही बेटा आपको गाली दे तो कैसा लगेगा आपको? अरे इसी को मैंने पाल पोस करके बड़ा किया और आज मुझे इसी ने ऐसा बोला। वही हुआ धृतराष्ट्र के साथ। धृतराष्ट्र जिसका पूरा जीवन नरक बना उसी दुर्योधन के कारण, और उसको वो अपना अपना मानते रहे, और फिर वो दुर्योधन में चला गया। और वही धृतराष्ट्र जिसने पूरे जीवन भर उन पांडवों को कष्ट दिया, और आज वही धृतराष्ट्र उन्हीं पांडवों का नमक खा रहा है। शर्म नहीं आती है उसको? यह है धृतराष्ट्र, कितना पतित व्यक्ति है वो। आप समझिए,
भगवान करे कोई ऐसा किसी के साथ ना करे। लेकिन एक व्यक्ति जिसने दूसरे व्यक्ति को जीवन भर कष्ट दिया, उसको तड़पाया, उसकी सारी संपत्ति लूट लेने की कोशिश की, और अंत में क्या हुआ, उसी से भीख मांग करके खा रहा है। इससे बड़ा पतित जीवन की अवस्था और क्या हो सकती है? धिक्कार है उस पर। उससे अच्छा तो गंगा में डूबकर मर जाना है। क्या लगेगा कि नहीं लगेगा ऐसा? लेकिन धृतराष्ट्र ने कभी ऐसा नहीं किया, आत्महत्या करने की कोशिश भी नहीं की उसने। अपने सारे बेटों को मरवा दिया, लेकिन खुद वो मरा नहीं। कितना बड़ा निर्दयी था वो। और कहीं ना कहीं आप ये मत समझिए कि केवल वही धृतराष्ट्र था, कहीं ना कहीं हमारे जीवन के, हमारे हृदय के एक कोने में धृतराष्ट्र बैठा हुआ है। हम सभी के अंदर वो धृतराष्ट्र है। कितना वो गिरा हुआ इंसान था, जिसको जीवन भर कष्ट दिया, उसी की नमक खा रहा है। और यही गाली किसने दिया? विदुर ने उसको दिया। शर्म नहीं आती तुमको? जीवन भर जिसको कष्ट दिया तुमने, आज उसी का भीख मांग करके खा रहे हो। निकल जाओ घर से। और यह जब कहा ना विदुर ने, तो मानो उसका कलेजा फट गया। यह अच्छा हुआ उसके साथ। काश हमारे जीवन में भी कोई ऐसा विदुर आ जाए और यह कह दे, तो कितना अच्छा होगा। अच्छा होगा कि खराब होगा? बताइए, क्या लगता है आपको? क्योंकि हम तो युधिष्ठिर जैसा शुद्ध भक्त नहीं है, हम भी धृतराष्ट्र जैसे ही, नहीं तो फिर इस भौतिक जगत में रहते क्यों हम? मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप लोग सबके अच्छे वक्त हैं, आप लोग कृपया अपराध मत लीजिएगा। तो जब कोई ड्रामा होता है ना, तो एक हीरो भी होता है और एक विलेन भी होता है। हमें दोनों से शिक्षा लेनी है। जो हीरो होता है वो अच्छे काम करता है और वो अच्छे कामों के लिए उसका गुणगान होता है, उससे हमको यह शिक्षा मिलती है कि हमें अच्छे काम करने चाहिए। और जो विलन होता है, जो गुंडा होता है, वो बुरे काम करता है और उससे भी हमको शिक्षा लेनी चाहिए कि हमें बुरे काम नहीं करने चाहिए। तो हमें धृतराष्ट्र से भी यह शिक्षा लेनी है कि क्या क्या हमें नहीं करने चाहिए। प्रथम स्कंद जो है ना, यह ग्रंथ जो है ना, यह इतना, मतलब देखिए, यह ग्रंथ नहीं, केवल प्रथम स्कंद नहीं, पूरा भागवतम ही हमें एक ही शिक्षा देती है, डिटैचमेंट, वैराग्य। और वैराग्य ऐसा नहीं, अंधविश्वास वाला वैराग्य नहीं है, यह ज्ञानपूर्ण वैराग्य है। ज्ञान और वैराग्य, यही मुक्ति के दो तलवार के दो हथियार है, ज्ञान और वैराग्य। तो भागवत हमें ज्ञान भी प्रदान करता है और उसी ज्ञान के द्वारा असली वैराग्य हम अपने जीवन में ला सकते हैं। यही वैराग्य तो हमें भगवान राम भी सिखाते हैं। जीवन के हर एक क्षण में भगवान राम आए ही थे इस धरती पर हमें वैराग्य के ज्ञान देने के लिए। वह एक गृहस्थ बने, लेकिन पूरे गृहस्थ के जीवन में ही एक ही शिक्षा उन्होंने दी सीता और राम ने, वह क्या है? वैराग्य। श्री चैतन्य महाप्रभु जहां एक और पूरी तरह से प्रकाशित करते हुए वैराग्य लेते हैं, वहीं दूसरी ओर चाहे वो कृष्ण हो जो स्वयं भगवान है, या राम हो, वो भी वैराग्य की ही शिक्षा देते हैं हमें अपने पूर्ण लीलाओं से। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे कर सकते हैं आप? भगवान राम वैराग्य की शिक्षा कैसे दे रहे हैं? भगवान राम वैराग्य की ही शिक्षा दे रहे हैं हमें। 5 साल के ही थे जब, तब चारों कुमार वैराग्य लेकर के कहाँ गए? कौन से मुनि के आश्रम में गए थे? वशिष्ठ मुनि के आश्रम में। यह क्या है? वैराग्य ही है। और दशरथ और कौशल्या, उनका भी कितना बड़ा वैराग्य है कि ऐसे सुकुमल संतान को भी कोई त्याग पाए, यह संभव नहीं है। उनका भी कितना बड़ा, दिल पर पत्थर रख करके उन्होंने, है ना, राम को, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को। अच्छा, एक बात आप लोग जान लीजिएगा कि हमारे समय में अगर किसी बच्चे को हम हॉस्टल भेजते हैं तो हम जा सकते हैं हॉस्टल में उनको देखने के लिए, और बच्चे भी आते हैं छुट्टी में हमारे घरों में। उस समय वैसा नहीं था। एक बार घर से बाहर निकले तो सीधा 25 साल की उम्र के बाद ही आएंगे घर वापस। तो कितना बड़ा बलिदान था, कितना बड़ा वैराग्य था दोनों के लिए। इतना ही नहीं, शादी हुआ ही था कृष्ण राम का, कुछ ही समय बीते थे और उससे भी बड़ा वैराग्य। एक और पूरी अयोध्या जश्न मना रही है कि कल राम राजा बनेंगे।
यहाँ पर राम राज्य की चर्चा की गई है ना। हाँ हाँ, लास्ट लाइन में, हाँ यस, राम राज्य की चर्चा की गई। तो राम राज्य हम चाहते हैं लेकिन राम के बिना। राम राज्य हमें चाहिए लेकिन अयोध्या नहीं चाहिए और राम मंदिर नहीं चाहिए। राम मंदिर बनाना है और राम मंदिर हृदय में भी बनाना है, तभी राम आएंगे, तभी राम राज्य होगा और राम की शिक्षाओं को जीवन में अपनाना होगा। अभी हमारे मंदिर में पिछले कई दिनों से राम कथा हो रही थी, आप लोग देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। तो कई चीजें मुझे बहुत पहली बार जीवन में जानने को मिला। इससे पहले मैं कैकेयी को हमेशा गाली देता रहता था, मन से हृदय से कोसता रहता था मैं, लेकिन पहली बार मुझे ऐसा पता चला कि अगर सबसे बड़ा कैरेक्टर पूरे रामायण में कोई है तो वो कौन है? कैकेयी। सबसे बड़ा भक्त अगर कोई है पूरे रामायण में तो वो कौन है? कैकेयी है। मतलब कैकेयी का जो पोजीशन है वो गोपियों जैसा है। गोपियां कहती हैं, एक बार श्री कृष्ण को सिर दर्द हो गया तो नारद मुनि से पूछे कि भगवान आपके सिर में दर्द हो गया? जो पूरे ब्रह्मांड को चलाते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड के सिर दर्द को दूर करते हैं, उसके ही सिर में दर्द हो गया। अच्छा बताइए अभी क्या किया जा सकता है, आपका सिर दर्द कैसे दूर होगा? तो भगवान बोले कि अगर मेरा कोई भक्त अपने चरणों की धूली मुझे देता है और मैं सिर पर लगाऊं तो मेरा सिर दर्द चला जाएगा। नारद मुनि बोले ऐसा कैसे संभव है, कोई नहीं देगा। भगवान बोले जाओ ट्राई करके देखो, कहीं से मिल जाता है तो अच्छी बात है। तो नारद मुनि सभी देवी देवताओं के पास, सारे भक्तों के पास गए, वो आप लोग सुने होंगे, कोई नहीं देता है। लेकिन गोपियां जैसे ही उनको पता चलता है कि कृष्ण के सिर में दर्द हो रहा है तो तुरंत व्याकुल हो जाती हैं। नारद मुनि से पूछती हैं कैसे सिर दर्द दूर होगा बताइए। तो नारद मुनि बोलते हैं कृष्ण ने कहा अगर तुम लोग अपने चरणों का धूल दोगे, क्योंकि तुम तो बहुत परम भक्त हो कृष्ण के, अगर वो चरणों का धूल सिर पर लगाएंगे कृष्ण तो दूर हो जाएगा दर्द। गोपियां क्या करती है, उछल उछल कर धूल है ना बटोरना चालू करती हैं, अपने पैरों से उछल उछल कर धूल बनाती हैं और उसको बटोर के एक बोरा भर के दे देती है नारद मुनि को। तो बोलती है ले जाओ जल्दी से। नारद बोलती है तुम लोग पागल हो गए क्या, नरक में जाना है? ये परमपिता परमेश्वर भगवान जो अखिल ब्रह्मांड के नायक है, उनको तुम अपने चरणों का धूल दे रही हो तो क्या आपको मालूम है अनंत काल तक नरक में रहोगी। गोपियां क्या कहती हैं, अगर हमारे चरणों के धूल देने से कृष्ण का सिर का दर्द एक क्षण के लिए भी दूर होता है तो हम अनंत काल तक नरक में जाने के लिए तैयार हैं। यह है उनका वैराग्य, यह है उनका समर्पण, यह है उनका सैक्रिफाइस। वही चीज हमें यहाँ कैकेयी के जीवन में देखने को मिलता है। एक बार भगवान राम कहते हैं कि मुझे वन में जाने की इच्छा है। पहले वो नहीं कहते, पहले कहते हैं कि माँ मैं तुमसे एक वर मांगना चाहता हूँ। बोलो क्या चाहिए?